हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन एवं स्वास्थ्य। तो किस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए और हमारे सेहत के लिए आवश्यक है, आज हम उसको पढ़ेंगे। और भोजन में कौन कौन से मात्राएं होती हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज तथा जल उचित मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इन सारे पोषक पदार्थों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसका रेशियो होता है 1:2:1। ये कार्बनिक कंपोनेंट है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 50 से 75% जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है हमारे शरीर की, वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसके जो स्रोत है गेहूँ, चावल, आलू और दूध। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये जल में विलेय होता है और स्वादिष्ट होता है, स्वाद सहित होता है। जो सबसे मीठा मोनोसैकेराइड होता है वो होता है फ्रक्टोज, जो फलों में पाया जाता है। डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड, जो कि दूध में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ये जल में अविलेय होते हैं और स्वाद रहित होते हैं। जो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड होते हैं ये जल में विलेय होते हैं और स्वादपूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। जो प्रोटीन की खोज है वो बर्जीलियस द्वारा की गई थी। यह अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसके जो स्रोत है वो सोयाबीन, दालें, मछली, अंडा, सेम, मटर इत्यादि। इसका जो मुख्य कार्य है वो है शरीर की वृद्धि करना तथा ऊतकों की जो टूट फूट होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं बच्चों में: क्वाशरकोर और मेरेस्मस। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन युक्त होता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम केसीन कहते हैं। त्वचा, नाखून के निर्माण में जो प्रोटीन होता है वो होता है कीरेटिन। एंजाइम्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज, आरएच फैक्टर, ये सब जितने होते हैं सभी प्रोटीन से बने होते हैं। वसा ऊर्जा का उत्पादन व शरीर के ताप को बनाता है। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। इसका जो कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना। जो विटामिन है वो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। इससे ऊर्जा नहीं मिलती है। सूर्य की किरणें, जो कि पराबैंगनी किरणें आती है, तो जब हमारे शरीर की त्वचा पर पड़ती है, हमारी त्वचा पे इर्गेस्टिरॉल होता है, जो कि सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती है वह उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी, ई, के। अब हम पढ़ेंगे विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो रोग होता है त्वचा का फटना, त्वचा फटने लगती है। विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 होगा यहाँ पर, ये गलत है। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B7 बायोटीन, बालों का गिरना। विटामिन B12 साइनोकोबाल्टामिन, एनीमिया, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जो कि अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। विटामिन E कमी से होता है। जो विटामिन E का रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति का क्षय होना। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसीलिए कहते हैं कि रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन K की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है।
अब हम आते हैं जो पोषक तत्व है उसमें खनिज भी आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है जल पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर का 65 से 75% भाग होता है हमारे शरीर में। खनिज और विटामिन दोनों मिलाकर 7% पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम की हमारे शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है। आयोडीन, आयरन और कोबाल्ट की कम आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयरन जो है सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है।